अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो जी आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा व्लॉग। और आज मेरा दिल चाह रहा था कुछ ज़्यादा ही मेहनत करने का, तो मैंने मेहनत करना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि आज मुझे बनाना था फ्राइड चिकन। अम्मी की फरमाइश पे बहुत दिनों से कह रही थी उनको फ्राइड चिकन खाना है, तो मैंने सोचा चलो एक अच्छा सा मील बनाती हूँ, कंप्लीट मील, ताकि डिनर में ज़ाहिर सी बात है वही कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी पोटैटो बन्स। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया, आधा कप के बराबर। इसमें मैंने ऐड की है 1.5 टीस्पून के बराबर चीनी। ईस्ट ऐड किया है 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए आपने ना इसको छोड़ देना है, ताकि थोड़ा सा ना प्रूफ हो जाए। इससे क्या होता है, वैसे तो हमारे पास जो ईस्ट है वो इंस्टेंट ईस्ट है, यानी कि इसको आप डायरेक्टली मैदे में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये वाला स्टेप करने से क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि आपका ईस्ट जो है एक्टिवेट नहीं होता, या वो पुराना हुआ होता है, या हवा लगी हुई होती है। तो आपको पता चल जाता है कि इसमें झाग बने हैं कि नहीं बने, तो उस वजह से आपके जो इंग्रेडिएंट हैं वो थोड़े सेफ़ हो जाते हैं। तो ये स्टेप कर लेना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। खैर यहाँ पर अच्छा पोटैटो बन्स बनाने के लिए मुझे चाहिए था 1 अदद आलू। मीडियम साइज़ का आलू लिया था मैंने। अगर मैं मैश हुआ हुआ आलू आपको उसकी क्वांटिटी बताऊँ तो ये तकरीबन 4 या 5 टेबलस्पून के बराबर का होगा। इसको मैंने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया, बिल्कुल पेस्ट नुमा होना चाहिए। और इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है 1 टीस्पून। 1 अदद अंडा ऐड किया है, इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब एक दूसरे बाउल में मैं इसको निकाल लूँगी सारे मिक्सचर को। वो जो बाउल में लगा हुआ था वो भी मैं ऐड कर दूँगी। मेरी कोशिश होती है बहुत लंबी वीडियो ना बने, इसलिए इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि इसको जल्दी जल्दी से मैं आपको बना के दिखा सकूँ। अच्छा खैर, अब इसके अंदर जो ईस्ट वाला मिक्सचर था वो ऐड कर दिया है, उसको मिक्स किया। और इसके अंदर मैंने मैदा ऐड किया है 350 ग्राम्स के बराबर मैंने मैदा ऐड किया है। उसको पहले मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे काउंटर टॉप पे। और इधर मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो मैंने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया। आप कह लें सिर्फ 2 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड किया होगा। और अब मैं इसको काउंटर टॉप पे निकालूंगी। और काउंटर टॉप मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हुआ है क्योंकि मैंने इसको क्लीन किया था बहुत अच्छे से। और इधर मैंने सोचा था इसको मैं ना आपको हाथ से ही डो बनाना बताऊं, क्योंकि अक्सर जब मैं मशीन का इस्तेमाल करती हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं आप मशीन का इस्तेमाल किया है, हमारे पास नहीं है तो हम कैसे बनाएं। तो आप ऐसे बना सकते हैं। अब इस डो की, क्योंकि हमने ब्रेड बनानी है, मतलब बन्स बनाने हैं, तो आपने इसकी नीडिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है। जब 5-7 मिनट तक मैंने इसकी नीडिंग करी है ना, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड करा है, फिर उसकी नीडिंग करी है। अब इसको आपको इस तरह से टैप करते चले जाना जब तक ये चिकना नहीं हो जाता। बस ये अच्छे से स्मूथ हो जाए, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा टैप करते चले जाना है इसी तरीके से। और थोड़ा सा ऑयल होना चाहिए काउंटर टॉप में ना, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ऑयल नहीं ऐड किया था। देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, स्ट्रेची होना चाहिए अच्छा खासा। उसके बाद इसको हम रख देंगे कवर करके। और मैंने ना दोपहर से काम करना स्टार्ट किया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आटे को आपको अच्छा खासा रेस्ट चाहिए होता है। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने ये ड्रम स्टिक्स पहले से ला के रखी हुई थी, तो इसको मैंने निकाल के पहले सिरके वाले पानी में रख दिया था। उसके बाद धो के इस पर अच्छे से कट लगा लिए। एक ड्रम स्टिक पे 3 कट लगाए हैं। और इसके अंदर हम बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून के बराबर, अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, और इसके अलावा अनियन का पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है इसके अंदर, और चिकन पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर मैंने सोया सॉस ऐड किया है, हॉट सॉस ऐड किया है 1 टेबलस्पून, मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर दिया है इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर मैंने ऐड किया सिरका 1/2 टीस्पून। और इसके अलावा इसके अंदर मैंने ऐड किया थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड किया है 1/2 टीस्पून के बराबर। और इसके अंदर हमने दूध ऐड कर दिया है। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके अंदर मैंने अंडा नहीं ऐड किया था, अगर आप लोग ऐड करना चाहते तो वो आपकी अपनी चॉइस से कर सकते हैं। और मेरे जहन से निकल गया था, मुझे करना था, आप लोग ऐड कर दीजिएगा अंडा ना। अच्छा, इसके अंदर बस मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है कि सारे अच्छा सा मसाला इसके ऊपर लग जाए। और इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया था तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। इतने में जो हमारा ये मैदा है ना, मैदा कह रही हूँ सॉरी, ये जो डो है हमारा अच्छे से प्रूफ हो गया है। जब ये प्रूफ हो जाएगा तो इसके हम बन्स बनाने स्टार्ट करेंगे। और ये डो आपका बहुत सॉफ्ट और सिल्की स्मूथ बन के तैयार होगा, तो उसी की अच्छी निशानी है कि आपके जो ये बन्स हैं बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, ब्रेड मैं बहुत दिनों बाद बना रही थी, बहुत अरसे बाद। अब ये होता है ना कि बाहर जाना होता है तो मैं बाहर से ही ले लेती हूँ। और अक्सर जब भी मैं लेती हूँ बाहर से, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मारिया आप बाहर से
ख़रीदती हैं, इससे बेहतर आप ख़ुद बना लें। ख़ुद बनाने में आपका सारा दिन निकल जाता है, क्योंकि ये दोपहर से इसका प्रोसेस स्टार्ट था। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मुझे ना आज बहुत ज़्यादा मेहनत करने का दिल चाह रहा था, क्योंकि ब्रेड्स और बन्स बनाना ना काफ़ी मेहनत तलब काम है और पेशेंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, टाइम भी लगता है, ज़ाहिर सी बात है। अब देखें इसके ना मैंने थोड़ा सा इसको स्मूथ किया। स्मूथ करने का मकसद ये होता है इसके अंदर से एक्स्ट्रा एयर निकाल दिया आपने ना। और उसके बाद इसके पेड़े मैंने कट किए, तकरीबन 7 पेड़े बनाए थे। 100 ग्राम्स के पेड़े होने चाहिए और इसको मैंने ना मेजर कर लिया था, इधर मैंने दिखाया नहीं है। उसके बाद आपने ना इसको अच्छी तरीके से स्मूथ करना है इसके पेड़े को, और जो इसकी बैक साइड है इसको आपने पिंच करके क्लोज कर देना है। अब ये पेड़े बना के आपने क्या करना है, इसको रखना है बेकिंग ट्रे पे, और उसके बाद इसको मैं कवर करके दोबारा से प्रूफ होने के लिए छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। वैसे गर्मियां हैं, 10 से 15 मिनट इनफ होते हैं। सर्दियों में बना रहे हो तो तकरीबन आधा 1 घंटा ज़रूर रखिएगा। उसके बाद आपने इसको ब्रश करना है, एग ब्रश करेंगे, और इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी तिल। या आपकी अपनी चॉइस से तिल आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं, या सादे बनिया आप लोग बनाना चाहते हैं। अच्छा खैर, अंडा लगा लेंगे, और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था, 250 सेंटीग्रेड पे रखा था। 10 मिनट के लिए आपने प्री हीट करना है और लोअर रॉड ऑन करनी है आपने। अच्छा, मैंने लोअर रॉड ऑन करी थी और इसको मैंने बेक किया था तकरीबन 15 मिनट के लिए, और फिर और मज़ीद 15 मिनट मैंने बेक किया था दोनों रॉड्स को ऑन करके, ताकि ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। और मैं इसको रख दूँगी बेक करने के लिए। साइड पे मैंने सोचा था कि पूरा मील बनाना है तो सैलड तो बनेगी ना, तो यहाँ पर मैंने सैलड के लिए बस थोड़ी सी सब्जियाँ कट कर ली हैं। अब इसका जो मिक्सचर है वो मैं बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी आइसिंग शुगर ली है, 3 टेबलस्पून के बराबर नमक ले लिया है मैंने 1 टीस्पून, और काली मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टीस्पून। यहाँ पर ये मेयोनीज़ में लेकर आई थी रमज़ान में, और ये ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो सैलड में निपटा देते हैं। ये ऐसे नहीं खाया जा रहा क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा ब्लेंड है, और ये ऑलिव वाला था, ऑलिव ऑयल के साथ जो बना हुआ होता है। खैर, ये सारा मैंने मेयोनीज़ ऐड करके इसको मिक्स कर लिया। थोड़ा सा दूध ऐड किया है। अच्छा, दूध ऐड करने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेयोनीज़ नहीं आपको ऐड करना पड़ता है इसके अंदर, इसलिए मैं ना थोड़ा सा अब दूध ऐड करने लगी हूँ, मतलब जितना था इसी के अंदर पूरा हो जाएगा। और पास्ता ऐड कर देंगे। अच्छा, ये वो वाला पास्ता है जो कि मैंने खुला ख़रीदा था उधर से, क्या कहते हैं, इम्प्रेस मार्केट से मैंने ख़रीदा था। अब पास्ता का रिज़ल्ट मुझे इतना ख़ास नहीं लगा, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगता है ये वाला पास्ता ना। मुझे तो समझ नहीं आया ये वाला पास्ता। अच्छा खैर, मैंने ना यहाँ पे सैलड के लिए जो वेजिटेबल्स ली हैं उसके अंदर मैंने बंद गोभी ली है, शिमला मिर्च है, खीरा है और स्वीट कॉर्न्स है मेरे पास। इस सबको मैंने ना बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। सेब इसके अंदर ऐड किया, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। सैलड रेडी है, इसको फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद ठंडा ठंडा इसको एंजॉय करेंगे। बंस मेरे बेक होकर आ गए हैं, और इसके ऊपर क्रैक क्यों आ गया था मुझे समझ में नहीं आया। आपको आया हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और इसके ऊपर आपने करना क्या है, फ़ौरन से ऑयल का स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है, क्योंकि जब भी बंस आप बेक करें और या फिर ब्रेड बेक करें तो ऊपर से थोड़ी सी वो हार्ड होती है, तो आपने उसके ऊपर ऑयल वगैरह लगाना होता है। उसको कवर करके छोड़ दें ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। अब इधर हम आ जाते हैं अपनी चिकन की कोटिंग के लिए। अच्छा, कोटिंग के लिए मैंने सिर्फ मैदा लिया था, इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है। आपको सिर्फ मैदे की ही ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत इजी वे है ये क्रिस्पी चिकन बनाने का। आपको ना ये बाज़ार से अच्छी चिकन घर में बन के तैयार हो जाती है। आस्तीने वगैरह ऊपर कर लीजिएगा ताकि हाथ गंदे ना हो। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, जितनी ड्रम स्टिक्स है ना उनको मैंने साइड पे कर दिया, क्योंकि इसी का जो ये लिक्विड है ना उसी को मैं इस्तेमाल करूँगी, यानी कि ये जो मैरिनेशन है। अब आपने इसको अच्छी तरीके से डिप करना है मैरिनेशन के अंदर। डिप करने के बाद आपने इसको लगा देना है मैदा आपने अच्छे से लगाना है। और इधर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको एक कोट करना चाहें या फिर डबल कोट करना चाहें। एक कोट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ना कवर नहीं हुई थी चिकन, नहीं तो मैं एक ही कोट करती इसके ऊपर, लेकिन इधर मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि 2 कोटिंग करनी चाहिए, तो मैंने दोबारा से हल्का सा इसके ऊपर जो मैरिनेशन था वो लगाया, और इस तरह से आप कोट करेंगे। उसके बाद आपने ना चिकन को फ्राई करने के लिए डाल देना है। ऑयल के अंदर छोड़ दीजिएगा स्विमिंग करने के लिए। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। मीडियम फ्लेम पे ही इसको हमने फ्राई करना है तकरीबन 7 से 8 मिनट तक ना। ये देखिए इस तरह से आपकी क्रम्स बन के तैयार होंगे। और जब आपका जो मैरिनेशन है वो कम होने लगे तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। तो ऐसे ही हुआ था, 3-4 जब ड्रम स्टिक्स को मैंने मैरिनेट कर लिया था तो उसके बाद वो थोड़ा सा कम होने लगा था, तो मैंने क्या किया था उसमें पानी ऐड कर दिया था, ताकि सारी ड्रम स्टिक्स को मैं बहुत अच्छी तरीके से इस तरह से कोट कर सकूं। और एक साथ सारी ड्रम स्टिक्स को आपने कोट नहीं करना है, पहले आपने जितनी फ्राई करनी है कढ़ाई में, जितनी जा सकती हैं उतनी आपने ऐड करनी है। मैंने 4 ऐड करी थी एक बार में, और उसके बाद जब ये फ्राई होने लगे, कलर आने लगे, उसके बाद दूसरी को कोट कीजिएगा। नहीं तो होता क्या है, सारी जो कोटिंग है ना वो ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि चिकन पानी छोड़ना स्टार्ट करती है। तो ये कोटिंग ड्राई होनी चाहिए जब भी आप ऑयल के अंदर ऐड करें।
और जब हल्का हल्का सा कलर आने लगे फिर आपने इसको टर्न करना है। मैंने तकरीबन 4 मिनट के बाद इसको टर्न किया था इस तरह से, ये देखिए। और माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी। और जब आप इस तरह की कोई चीज़ घर में बनाते हैं ना तो घर की खुशबू ही कुछ और होती है, मतलब अरोमा ही कुछ और होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है घर में से ना, क्योंकि जब आप मज़े की चीज़ें बनाते हैं तो खुशबू तो अच्छी से आएगी ना। बस इसको मैंने टर्न किया है और बहुत आराम से टर्न किया है, क्योंकि इसके जो क्रम्स थे बहुत ज़्यादा ना आप कह लें खस्ता बन के तैयार हुए थे। बहुत वो वाले नहीं थे कि आपके ना दांतों में दर्द हो जाए, इतने वो हार्ड वाले नहीं थे, सॉफ्ट वाले बन के तैयार हुए थे। और मैदे में मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, ज़रूरी नहीं होता आप मैदे में आप बहुत सारे मसाले ऐड करें। सादे मैदे की कोटिंग भी आप करके इसको अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। अगर आपने मैरिनेशन अच्छा किया हुआ है तो आपके ना चिकन जो है ना उसके अंदर फ्लेवर आ जाता है बहुत अच्छा ना, तो इसलिए मुझे कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर बस अब मैं इसको निकाल लूँगी। तकरीबन 8 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना ही करना है। बस इतना कलर आया था तो मैंने इसको निकाल लिया था। और इसको निकालेंगे हम टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि जितना इसका ऑयल है सारा इसमें से निकल जाए और ज़्यादा ऑयली ना लगे जो चिकन है हमारा ना। ये देखिए, अब उसके बाद मैं दूसरा बैच डाल दूँगी। इसी तरीके से मैंने सारे बैच ना फ्राई कर लिए थे। और जब ये मैंने फ्राई करे ना तो जो इसका मैदा बचता है ना, जो उसके क्रम्स वाला जो मैदा है, आखिर में ना क्रम्स बच जाते हैं बहुत सारे। और जब भी मैं इस टाइप की कोई चीज़ बनाती हूँ तो अम्मी मुझे कहती हैं देखो ये इतना मैदा ज़ाया होगा ना, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया होती है तो अम्मी को सबसे ज़्यादा दुख होता है। तो मैंने अभी क्या करा, मैंने अम्मी से बोल के ना इस आलू के ना स्लाइसेस कट करवा लिए थे। मैंने कहा चलो ये वाला आइडिया भी आप लोगों को देती हूँ कि ना इससे ना आप आलू के चिप्स भी बना सकते हैं। अब आप चाहें तो फ्रेंच फ्राइज़ की तरह कर लें। अम्मी ने मुझे गोल गोल काट के दे दिए थे और इसको पानी में डिप कर दिया था। अब यहाँ पर जो ये मैरिनेशन बचा हुआ था ना, इसके अंदर मैंने ये आलू ऐड करे। आलू को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद थोड़े थोड़े से आलू आपने वो जो क्या कहते हैं मैदे वाला मिक्सचर है ना, मतलब इसमें क्रम्स बने हुए हैं और एक तरह से आप कह लें ये जो मैरिनेशन है ना उसका फ्लेवर आया हुआ उसके अंदर, आपने ये थोड़े से ऐड करने, थोड़े थोड़े करके ऐड करेंगे। और इसके ऊपर आपने अच्छी तरीके से ये मैदा लगा देना है। ऑयल तो गर्म होगा ही, इधर मेरे पास जो चिकन था वो फ्राई हो रहा था, तो बस इसके अंदर फिर हम ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारे आलू के जो क्रिस्पी वाले चिप्स हैं ना वो बनके तैयार हो जाएंगे। और आप लोग चाहें तो फ्रेंच फ्राइज़ वाला भी कट ले सकते हैं। मैंने सारे आलू ना अच्छी तरीके से इस तरह से इस पे मैदे में कोट कर लिए थे, तो उसके बाद बहुत थोड़ा सा ही मैदा बचा था, सारा मैदा इसी पे एक तरह से लग गया था। तो ये हमारे मज़ेदार से ना आप कह रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़ भी रेडी हो जाएंगे, लेकिन ये गोल वाले हैं ना, खैर हैं तो आलू के चिप्स। अच्छा, इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसको भी फ्राई करने में आपको वही लगेगा तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। और यहाँ पर जो नीचे वाले जो क्रम्स होते हैं ना वो थोड़े से वो ब्लैक होने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि काफ़ी देर से फ्राइंग हो रही थी। और ज़ाहिर सी बात है वो नीचे का मैदा थोड़ा सा ना जलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको आपने निकालते रहना है। और मैदे को किस तरह से साफ़ करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अम्मी और मैं किस तरह से करते हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह किसी दिन ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जब भी मैं नेक्स्ट टाइम ये सब बनाऊँगी तो। अच्छा, खैर आज के दिन तो खैर बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, क्योंकि दोपहर से ही इसका ही काम चल रहा था और रेगुलर नहीं चल रहा था, लेकिन हाँ चल रहा था। अच्छा, खैर मुझे बंस पे थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि क्रैक्स वगैरह आ गए थे इस पर, तो मैंने कहा पता नहीं कैसे बनेंगे, लेकिन खैर बने तो बहुत मज़ेदार थे और सॉफ्ट बने थे, अच्छे बने थे। इधर मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। और जब फ्रेश ब्रेड वगैरह बनाते हैं ना घर में तो बहुत अच्छी खुशबू होती है घर के अंदर। इधर मैं दिखाती हूँ आपको अंदर से इसका लुक, माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बने थे। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर। और जो लोग इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो लोग ये कर सकते हैं, जब भी अपनी स्टोरी लगाएं तो मुझे वहाँ पे टैग कर दिया करें, ऑटोमेटिकली मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको चिकन का लुक दिखा रही हूँ और चिकन बहुत गर्म हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत गर्म हो रही थी। और डीप कट लगाने से क्या होता है अंदर तक इसका ना फ्लेवर चला जाता है, जो भी मसाला होता है ना उसका। तो खैर इधर मैंने आपको तोड़ के दिखाने की पूरी कोशिश करी। चिकन हमारी बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। और क्या कहते हैं भाई, ये लोग कह रहे थे कि भाई ये मतलब काफ़ी तगड़ी वो थी, मतलब जो ड्रम स्टिक्स है ना, मैंने सारी बड़ी ली थी। अच्छा हाँ, मैंने आपको ड्रम स्टिक्स का तो वेट बताया ही नहीं था। मैंने तकरीबन 1.25 किलो के बराबर ड्रम स्टिक्स ली थी और मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में थी, बाकी मैंने रख दी थी। जो छोटी थी, जो बड़ी थी वो मैंने ले ली थी, ताकि क्योंकि फ्राई चिकन आप करते हैं और ये एज अ मील आप इंजॉय करें तो जाहिर सी बात है उसका साइज़ थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए और वो दिखने में भी अच्छा लगता है। तो ये हमारा कंप्लीट मील है। और बंस मैंने किस लिए बनाए थे, वैसे हमारे डिनर रोल्स वगैरह के साथ चिकन नहीं खाते हैं ये लोग, लेकिन कभी कभार कुछ अच्छी जो ब्रांचेस है ना वहाँ से हमारे घर में जब चिकन आता है ना तो ये लोग जो उसका डिनर रोल होता है ना तो उसके अंदर सॉरी उसका जो डिनर रोल होता है ना उसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, चिकन के पीसेस रखते हैं, अपना सैंडविच बनाते हैं और खा लेते हैं चिकन सैंडविच ना। तो मैंने इन लोगों से कहा देखो ड्रम स्टिक्स ज़्यादा हैं तो आपने करना क्या, एक ड्रम स्टिक्स लें आप
और इसका पूरा चिकन निकाल के इसके ऊपर रख दे बन के ऊपर, और इसका सैंडविच बना के खा लें ताकि पेट भर जाए। नहीं तो फिर तुम लोग ये खा लोगे खाली रूखा और फिर बाद में बोलोगे कि यार भूख लग रही है हमें कुछ घंटों के बाद ना, 4-5 घंटे बाद ना। तो क्या कहते हैं, इसलिए मैंने ये वाले बंस बनाए। तो सब ने यही करा था। इधर मैं आपको सैंडविच बना के दिखा रही हूँ। चिकन का सैंडविच आप इस तरह से बना सकते हैं। और ये चिप्स हमारे बहुत मज़ेदार बने थे। और ज़रूरी नहीं है आप उसी दिन बनाएं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, वो जो क्रम्स बचे हैं चिकन के ना, उसको उठा के रख दें फ्रिज के अंदर, और आप दूसरे दिन इसके फ्रेंच फ्राइज़ बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो चिकन मैंने तोड़ा था, ज़ाहिर सी बात है जो भी चिकन मैं तोड़ती हूँ या कोई भी पीस जो मैं वीडियो के अंदर दिखा रही हूँ तो उसको मुझे ही खाना होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरा हाथ लग चुका होता है उसके ऊपर ना। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि जब तक ये थोड़ा सा कूल डाउन हो गया था, लेकिन अच्छा खासा गर्म था ना। तो इस तरह से आप अपना सैंडविच बना सकते हैं। मैं भी हमेशा जब भी कभी बाहर जाती हूँ ना, मतलब फ्राइड चिकन वगैरह खाने के लिए, तो मैं इस तरह से सैंडविच बना के खा लेती हूँ। उससे ये होता है कि पेट भर जाता है। खाली फ्राइड चिकन खाने से तो पेट नहीं भरता, मेरा तो नहीं भरता पेट, मतलब और ज़्यादा क्वांटिटी में खाया नहीं जाता, एक ये भी बात है ना। आप फ्राइड चिकन कितना ही खा लेंगे। खैर, अब आप लोग बोलेंगे इतना सारा आप पकाती हैं। हाँ, मैं अकेली नहीं खाती यार, समझा करो। अच्छा, खैर ये मेरा चिकन वगैरह भी, अब सैंडविच मेरा रेडी हो रहा है। और इधर मैं वॉइस ओवर करते करते थक गई हूँ, क्योंकि आज गर्मी बहुत है। और आप लोगों के एरिया में कैसी बारिश हो रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक वैसी वाली बारिश नहीं हुई जिसको हम एंजॉय कर सकें ना। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा ये सैंडविच भी रेडी हो गया है। अब मैं आपको अपनी प्लेट बना के बताती हूँ। तो इस तरह से हम लोग प्लेट बना के और बड़े मज़े से अपना मील एंजॉय करते हैं। और कभी कभी ये होता है हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बना रहे होते हैं, कभी कभी ये होता है हम अपने अम्मा अब्बा की मर्ज़ी की चीज़ें बना रहे होते हैं। और अच्छी बात यह है, मेरी अम्मी को फ़ंकी फूड बहुत पसंद है, अब्बू भी इंजॉय कर लेते हैं। और अम्मी को बहुत पसंद है, तो हम लोग बड़े खुले दिल से बना देते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे अम्मा अब्बा भी खा लेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो बस इसी के साथ कर दूँगी मैं आज के अपने इस व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।